जब सारे मजदूर काम कर रहे थे तो वो हिंदू लड़की ने इधर उधर देखा कि मालिक कहीं देख तो नहीं रहा है ना। फिर वो आराम से एक जगह बैठ जाती थी। मालिक एक मुस्लिम शख्स था। सारे मजदूर पूरा दिन काम करते और वो लड़की आराम से बैठकर मजे करती थी। जब मालिक के आने का वक्त होता तो वो लड़की फौरन खड़ी हो जाती और फौरन काम करने लग जाती थी। मालिक उस लड़की को देखता तो सोचता कि ये हिंदू लड़की बड़ी ईमानदार है और सबसे ज्यादा काम करती है। जब मजदूरी देने का वक्त होता तो मालिक सबको अपनी अपनी मजदूरी दे देता। जब उस लड़की की बारी आती तो मालिक उनको थोड़े पैसे ज्यादा देता और सबको कहता कि ये लड़की सबसे ज्यादा काम कर रही है, इसलिए मैं इसे एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ। जब मालिक उस हिंदू लड़की को ज्यादा पैसे देता तो सारे मजदूर को जलन होती और सोचते कि ये लड़की मालिक को चुना लगा रही है, बस काम तो हम लोग ही करते हैं, ये तो बैठकर मजे करती है। अगले दिन जब सारे मजदूर काम करने के लिए आए तो मालिक ने कहा कि सब लोग ईमानदारी से काम करना ताकि जल्द काम खत्म हो जाए। मालिक ये कहकर वहां से चला गया। वो लड़की बहुत कामचोर थी, इसलिए जब मालिक वहां से चला गया तो वो फौरन बैठ गई और आराम करने लगी। दूसरे मजदूर जब उनको बैठी हुई देखते तो वो लड़की से बड़ी जलन करते। उन मजदूरों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम काम करें और ये लड़की आराम से बैठकर हमसे ज्यादा दिहाड़ी ले। एक मजदूर उनके पास गया और कहा कि आपकी असलियत हम लोग जानते हैं, पूरा दिन बस तुम आराम करती हो और मालिक को रोज चुना लगाती हो, आखिर तुम काम क्यों नहीं करती। उस लड़की ने उन मजदूरों से कहा कि तुम लोग अपना अपना काम करो, मेरी फिक्र ना करो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। एक मजदूर को उस लड़की से बड़ी जलन हुई तो वो फौरन मालिक के पास गया और कहा कि साहब, मेरे पास आपके एक फायदे की बात है जिसमें आपका भला है। मालिक ने कहा कि क्या बात है, जल्द बताओ। उस मजदूर शख्स ने उस लड़की की सारी हकीकत मालिक को बता दिया और कहा कि उस लड़की को आप काम से निकाल दो, वो धोखेबाज लड़की है। मालिक ने जब ये सुना तो कहा कि मैं देख लेता हूँ कि उसका क्या करना है। जब शाम के वक्त मालिक मजदूरी दे रहा था तो मालिक उस लड़की को शक की नजर से घूर घूर कर देख रहा था। जब लड़की ने ये देखा कि मालिक देख रहा है तो वो फौरन लाइन में पीछे छुप गई और सोचने लगी कि आखिर मालिक मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है। जब उस लड़की की बारी आई तो उस मुस्लिम शख्स ने कहा कि क्या आपको यहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लड़की ने कहा कि साहब नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो बस पूरी ईमानदारी से काम करती हूँ और चली जाती हूँ। मालिक उनको गुस्से से देखने लगा कि कितनी झूठी है ये। मालिक ने उस लड़की को पूरी मजदूरी दे दी और वो लड़की फौरन पैसे लेकर वहां से चली गई। मालिक सोचने लगा कि कल मैं उस लड़की को रंगे हाथ पकड़कर सबके सामने उसकी इज्जत की धजिया उड़ा दूंगा, आखिर ये लड़की मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। अगले दिन सारे मजदूर काम करने के लिए आए तो मालिक ने सबको कहा कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ और शाम को वापस आऊंगा, तुम लोग पूरी ईमानदारी से काम को खत्म कर देना। मालिक ये कहकर वहां से चला गया और वो एक जगह छुप कर देखने लगा कि आज मैं इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ूंगा कि आखिर ये पूरा दिन करती क्या है। कुछ देर बाद मालिक ने देखा कि उनके चले जाने के बाद उस लड़की ने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जब उसको पक्का यकीन हो गया कि मालिक चला गया है तो वो फौरन काम को छोड़कर फौरन एक जगह बैठकर आराम करने लगी। मालिक ने जब ये देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि उस मजदूर ने सही कहा था, ये लड़की वाकई धोखेबाज और कामचोर है, मुझसे सिर्फ मुफ्त की मजदूरी लेती है। मालिक फौरन तेजी के साथ बाहर आया तो उस लड़की ने मालिक को देख लिया। वो फौरन खड़ी हुई और ऐसा काम करने लगी कि जैसे सब मजदूर से ज्यादा वो काम कर रही है। मालिक को उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। मालिक ने उसे कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से चला गया। जब शाम के वक्त मजदूरी देना का वक्त आया तो मालिक ने सबको मजदूरी दे दी। जब उस लड़की की बारी आई तो मालिक ने उस लड़की से कहा कि तुम किस चीज की मजदूरी लेने आई हो। लड़की समझ गई कि शायद मालिक को मेरे बारे में पता चल गया है। वो फुट फुट कर रोने लगी और कहा कि साहब, आप मुझे दिहाड़ी दे दो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मालिक ने कहा कि तुम पूरा दिन काम करने की बजाय बैठकर आराम करती हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई मजदूरी नहीं देने वाला। लड़की ने कहा कि साहब, आपको मेरी सच्चाई जाननी है तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चले, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मालिक फौरन खड़ा हुआ और उस लड़की के साथ उसके घर चला गया। घर पहुंचकर मालिक ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स बीमार लेटा हुआ है। लड़की ने कहा कि ये मेरा बाप है और हम लोग गरीब हैं, इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी तो मैंने अपनी एक किडनी निकालकर अपने बाप को दे दी है। मालिक ये सुनकर हैरान रह गया। लड़की ने कहा कि मेरी सिर्फ एक ही किडनी है, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे रोज काम करते वक्त आराम करना पड़ता है। अगर मैं ज्यादा काम करूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। मालिक ने जब ये सुना तो वो फुट फुट कर रोने लगा और कहा कि क्या नेक बेटी हो तुम, आज के बाद तुम रोज काम पर आओ और आराम से काम करना और आज से मैं तुम्हें डबल मजदूरी दूंगा। लड़की ने ये सुना तो वो मालिक का शुक्रिया अदा करने लगी। मालिक जब बाहर निकला तो वो अल्लाह से कहने लगा कि या रब, मैंने तेरी बंदी पर रहम किया है, बस तू भी मुझ पर रहम कर दे। दोस्तों, जिंदगी में कभी वो चीज हमारे साथ होती है जो हमें उसका इल्म नहीं होता, पर अगर आप कभी कोई इंसान को मजबूर देखे तो आप उन पर रहम जरूर करें, क्योंकि मखलूक पर जो रहम करता है बेशक अल्लाह उस पर भी रहम करता है।